मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। डिसिप्लिन के साथ और सेल्फलेस, हर लालच से पाक होके आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद की और कुर्बानी दी। उन्होंने अपनी गर्जों और मर्जों के लिए मुस्लिम लीग नून में ना शिरकत की ना जद्दोजहद की। उन्होंने बेलौस जद्दोजहद के साथ हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए आज़ादी का तोहफ़ा हमें अपनी कुर्बानी से दिया। आज भी अगर हम इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और इस पाकिस्तान को अपने बच्चों के लिए एक महफूज, एक खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं, तो मुस्लिम लीग के कारकुनों को उसी बेलौस जद्दोजहद की मिसाल को अपनाना होगा जो तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के कारकुनों ने जिसका मुजाहरा किया था। और ये जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम अपनी सफ़ों में डिसिप्लिन पैदा ना करें। ये स्टेज के ऊपर जो मेरे कारकुन खड़े हैं, मैं इनसे ये सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ कि इनको क्या सर्टिफिकेट हासिल है कि ये स्टेज पे खड़े हों, और जो सामने बैठे हुए हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है। मैं आपको सलाम करना चाहता हूं कि जो आप लोग नीचे खड़े हैं डिसिप्लिन के साथ, इनको 10 दफ़ा मना किया था। देखिए, हमें बहैसियत सियासी जमात और कायदे आज़म के अलमबरदार ये बात माननी होगी कि तस्वीरों की सियासत से पाकिस्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान बनेगा तो डिसिप्लिन के साथ बनेगा। और मुस्लिम लीग नून के जलसों में जो लोग मुस्तकिल स्टेज पर आ जाते हैं, उन्हें इस रविश को तर्क करना पड़ेगा और उन कारकुनों की हक नहीं मारना कि जो डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। और बाकी जो लोग कारकुन खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, पीछों को नजर नहीं आ रहा, पर आप पीछे पीछे हो जाएं, पीछे पीछे हो जाएं या बैठ जाए। मुस्लिम लीग नून के हर जलसे को एक डिसिप्लिन का मुजाहरा होना चाहिए। ये भाई पीछे पीछे हो जाए, वो कैमरामैन भी शिकायत कर रहा है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं इख्तियार करेंगे तो हम इतनी बड़ी जद्दोजहद को कभी नहीं कामयाब कर सकते। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज हमने जो मेहमान बुलाए हैं, ये मेहमान अपने अपने शोबे के टॉप स्कॉलर्स हैं। डॉक्टर राग़िब नईमी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब। आप सब से मेरी दरख्वास्त है कि इनकी गुफ्तगू को बहुत आराम से सुने, ताकि आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सियासी नज़रियात की समझने में आसानी हो और हम पाकिस्तान और कायदे आज़म के नज़रियात को लेकर उनका अच्छी तरह प्रचार कर सकें। मेरे बहनों और भाइयों, कायदे आज़म ने पाकिस्तान किसी टैंक और तोप पे चढ़कर नहीं बनाया था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान वोट की ताकत से बनाया था। पाकिस्तान अगर कायम रह सकता है, पाकिस्तान अगर मजबूत हो सकता है, तो वोट की ताकत से हो सकता है, चूँकि पाकिस्तान के खमीर में वोट की ताकत शामिल है, जिसके बतन से इसने अपना वजूद पाया था। और यही हमारे कायद का पैगाम है। हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ जब कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो वो कायदे आज़म के उस नज़रिए की तशरीह करते हैं जिसने पाकिस्तान बनाया था। आज पाकिस्तान आइन के रास्ते से हटा,
पाकिस्तान कानून के रास्ते से हटा और उसका नतीजा है कि आधा पाकिस्तान टूट चुका है और बाकी पाकिस्तान को हम संभालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।